नमस्ते, सभी को आत्मवंदन। मेरा नाम सुप्रिया अरोड़ा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं पीएमसी जयपुर टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं पीएमसी जयपुर प्लेटफ़ॉर्म पे आकर स्वाध्याय सीरीज़ में हमारे तिब्बतन मास्टर मिलारेप्पा की अ, लाइफ स्टोरी यहाँ पर शेयर कर सकूँ। तो मास्टर्स, सबसे पहले हम अपनी ये शुरुआत स्वाध्याय की ध्यान से करेंगे। तो अभी हम पहले ध्यान करते हैं आधा घंटा, और ध्यान के बाद फिर हम जानेंगे कौन थे तिब्बतन के मास्टर मिलारेप्पा और उनकी कहानी। चलिए, आप लोग सभी ध्यान में बैठ जाइए, बिल्कुल सहज सुखासन में। अपने पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा निकाल दीजिए। कोमलता से अपनी आंखें बंद करिए और अपनी आधी और जाती हुई श्वास को ध्यान दीजिए। Just be with your natural breath. भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। कोई भी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी आंखें और जाती हुई श्वास पे ध्यान रखिएगा मास्टर। हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। बहुत लंबी यात्रा करके मिनरल किंगडम से ह्यूमन किंगडम तक पहुंचे रहता है। इस मनुष्य योनि में, इस मानव शरीर में हमने जन्म लिया। इस जन्म में, इस मनुष्य योनि में जो हमारा आवागमन है, जन्म और फिर मृत्यु, फिर एक और जन्म और फिर मृत्यु की प्राप्ति, हम इसी में हमेशा फंसे रह जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? जीवन को जीना कैसे है? हमारा जन्म क्यों होता है? हम कैसे इसी जीवन में, इसी मनुष्य रूप में, इस धरती पे सभी मानव जाति के साथ, पशु जाति के साथ, पक्षी जाति के साथ, वृक्ष जाति के साथ सामंजस्य बनाकर प्रेम के साथ कैसे रह सकते हैं, ये सिखाते हैं हमें
हमारे मास्टर्स, उनका विजडम, उनकी दिव्यता, उनका ज्ञान हमें भी आगे बढ़कर मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जाता है। मोक्ष वो नहीं है जो हमें मरण उपरांत मिलता है। जीवन, मृत्यु, फिर जीवन और फिर मृत्यु, इस आवागमन के बाद जो अंतिम क्षण है जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष वो नहीं है। मोक्ष जो हमें जीते जी इसी मनुष्य शरीर में, यहीं इस भूमंडल, इस धरा पर मिल जाए। जब हम ये समझ जाएं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमने क्यों जन्म लिया और हमें जीना कैसे है। ध्यान के माध्यम से हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता चलता है। जीवन जीने की कला हमें आती है। और गहरे अपनी सांसों के साथ आने की करते जाएं। Just be with your breath.
जुड़े रहिए मास्टर, अपने आखिरी और जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करते रहिए और चेहरे ध्यान में करते रहिए। Just be with your natural self. हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, हमने क्यों जन्म लिया, हमें क्या सेवा देना है, क्या पर्पस है हमारा लाइफ, ये हमें ध्यान के माध्यम से भी पता चलेगा। ध्यान अपनी श्वासों के साथ जाना, स्वाभाविक सांसें आधी और जाती हुई श्वास हमें हमारे आत्म स्वरूप से मिलवाती है, अपने आप से साक्षात्कार करवाती है। श्वास हमारे निज स्वरूप से, हमारे ब्रह्म स्वरूप से मिलाती है और ध्यान के माध्यम से हम हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बने रहिए अपनी आती और जाती हुई श्वास के साथ और उतरते रहिए ध्यान में गहरे।
फ्रेंड्स, आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 minutes, just be with your natural breath. Last 1 minute. जो भी फ्रेंड्स ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो प्लीज ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं और ध्यान में रहते हुए भी स्वाध्याय को सुन सकते हैं। और जो मित्र बाहर रहना चाहते हैं ध्यान से, उनके लिए आखिरी 20 सेकेंड अपने भौतिक शरीर को महसूस करें, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को महसूस करें। धीरे धीरे से अपने हाथों पैरों को हिलाएं, थोड़ा सा, बिल्कुल आराम से। और अब अपने दोनों हाथों को खोलते हुए 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अद्भुत ध्यान हुआ दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से पीएमसी जयपुर टीम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने महान, इतने ग्रेट संत मिलेरप्पा जी की आत्मकथा, उनका स्टोरी, उनका लाइफ के बारे में बताने का मौका मिल रहा है। यूं तो दोस्तों बहुत से संत हुए हैं, बहुत से संत हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जिनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम जान सकते हैं। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी स्टोरीज को सुन के, उनकी आत्मकथा को सुन के, उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में अप्लाई करके हम अपने जीवन को भी बहुत ही अद्भुत तरीके से आनंद में जी सकते हैं। शांति के साथ, आनंद के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं जब हम ऐसे ग्रेट ग्रेट महान संत की ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में जानते हैं। तो आज हम बात करते हैं मिलेरप्पा जी के बारे में। कौन थे मिलेरप्पा? मिलेरप्पा आपके और मेरे करीब ही एक मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले महान संत, महान स्वरूप, वो तिब्बतन के मास्टर थे। बहुत छोटी सी उम्र में, लगभग 7 वर्ष की ही उम्र में, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को सामना किया। वो 7 वर्ष के थे, उनकी एक छोटी बहन थी। उनके पिताजी एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन थे। वो जगह जगह ट्रैवल करते थे और बिजनेस
के लिए जाते थे मिलरप्पा के पिताजी, और वो बहुत आनंद के साथ सभी लोग रहते थे। एक बार किसी तरीके से उनके पिताजी बिजनेस करने के लिए बाहर गए। वो लौटे तो किसी बीमारी की वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब बेड रिडन हो गए, बहुत बीमार हो गए, बिल्कुल वो बेड पे आ गए। तो जो उस टाइम के जो भी वैद्य या डॉक्टर थे जो उनको देखने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये कुछ ही दिन जी पाएंगे। मिलरप्पा जी के पिताजी ने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा कि देखो, आज से मेरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, मेरे परिवार की देखरेख तुम करोगे। मेरे पास जितनी भी धन संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, मैं सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूँ। जब मेरा बेटा मिलरप्पा 18 वर्ष का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो तुम ये धन संपत्ति उसके सौंप देना। तब तक तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी है कि मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखें। इतना कहकर कुछ ही क्षणों में मिलरप्पा के पिताजी ने अपने अंतिम श्वास ले लिए और वो दूसरे धाम को पधार गए। इसके बाद मिलरप्पा जी और उनके माता का जीवन बहुत ही कष्ट में गया। जैसा कि उनके जो मिलरप्पा जी के चाचा जी हैं, उन्होंने वादा तो किया था कि हाँ, मैं ध्यान रखूंगा मिलरप्पा जी के पिताजी से, लेकिन उनके जीवन को बहुत ही कष्टदायक उन्होंने बना दिया। 7 वर्ष के मिलरप्पा, इतनी छोटी सी उम्र, और वो और उनकी छोटी बहन, उनकी माता जी हमेशा ही खेतों में काम करते रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक उनके चाचा जी उनको खेतों में ही काम करवाते रहते थे, और खाने के लिए बिल्कुल सूखा, रूखा सूखा खाना उनको देते थे। मिलरप्पा जी ने बताया कि जिस तरीके का भोजन उनके चाचा जी उनको दिया करते थे, ऐसा भोजन तो कोई पशु भी नहीं खाए। पर उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि उनकी सारी धन संपत्ति तो उनके चाचा जी ने ले ली थी। तो जैसे तैसे उनको रहना तो उसी घर में था, उनकी उनका कहना मानना पड़ा। और इतनी छोटी उम्र में भी उनको खेतों में काम करना पड़ा, क्योंकि उनको अपने भाई को, अपनी बहन को देखना था, अपने माता जी को भी देखना था। ऐसा चलते चलते कुछ वर्ष बीत गए। अब मिलरप्पा जी बड़े हो गए, 18 वर्ष के हो गए। उनकी माता जी को लगा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैंने अभी तक इसको कोई विद्या नहीं सिखाई है, कोई किसी तरीके के किसी गुरुकुल में, किसी स्कूल में मैंने अपने बच्चों को नहीं भेजा है। ये अब सही वक्त है, यही सही समय है जब मैं अपने बच्चों को किसी गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजूं। मिलरप्पा जी की माता जी ने अपने घर में एक भोज का, एक फीस्ट का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जो मिलरप्पा जी के चाचा चाची थे उनको भी इनवाइट किया। इसके साथ साथ उनके और भी जो अनेक रिश्तेदार उसी गांव में थे, और जो उनके गांव में और लोग थे, सभी को, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को उस फीस्ट में, उस भोज में आमंत्रित किया। मिलरप्पा जी की माता जी ने अनेकों प्रकार के व्यंजन खुद ही तैयार करे, सबको बिठाया, बड़े आदर से, सम्मान से सबको खिलाया, परोसा। और अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर अपने सभी रिलेटिव्स के सामने, अपने सभी रिश्तेदारों के सामने और गांव वालों के सामने, अपने जो देवर हैं, यानी जो मिलरप्पा के चाचा जी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि देखिए, हम इतने वर्षों से आपके पास रह रहे हैं, हमने इतने वर्षों आपकी सेवा करी, खेतों में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब ये समय है कि मैं मेरे बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजूं। तो कृपया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी धन संपत्ति, जो भी धन शेष आपके पास हमारा रह गया है, आप कृपया उसे हमें लौटा दें, ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी परवरिश दे सकूं। ये सुनते ही मिलरप्पा के चाचा जी को और उनकी जो चाची है, उनको बहुत क्रोध आता है। वो बहुत गुस्सा करते हैं। यहाँ तक कि जो जितने भी रिश्तेदार वहां होते हैं, जितने भी गांव के लोग वहां होते हैं, सबके समक्ष, सबके सामने मिलरप्पा के चाचा जी मिलरप्पा की माता जी को बुरी तरीके से गुस्सा करते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, उनको मारते हैं। बोलते हैं, कैसा पैसा, कौन सा पैसा, कौन सी धन संपत्ति, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ खर्च कर दिया तुम लोगों की परवरिश में।
तुम लोगों को खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया। अब मेरे पास कुछ बाकी शेष नहीं है। कौन से पैसे तुम मुझसे मांग रही हो? कौन सी धन संपत्ति मांग रही हो? तुम लोगों को इतने वर्ष खिलाने के बाद अब मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए मिलिरप्पा के चाचा जी ने उनकी माता जी को सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया, मारा भी, और वो उस कमरे से बाहर चले गए। मिलिरप्पा की माता जी बहुत रोई, बहुत रोई। मिलिरप्पा जी को भी बहुत बुरा लगा। उनके लिए जैसे मानो कि उस क्षण पूरी दुनिया खत्म हो गई। उन्होंने, हर माँ एक सपना देखती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, अच्छा ज्ञान दे। लेकिन उस वक्त, उस क्षण मिलिरप्पा जी की माता जी के जैसे मानो सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो बहुत उदास हो गई। हर वक्त सिर्फ रोती रहती, अपने पति को याद करती रहती और ये सोचती कि अब कैसे कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी, अच्छी परवरिश दूंगी। उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, कोई और चॉइस नहीं थी। वो वापस अपने चाचा जी के खेतों में काम करने लगे। वापस वहीं पर जुट गए वो लोग तीनों काम करने के लिए। ऐसे ही एक दिन मेरे जी जब शाम के समय लौट रहे थे खेतों से काम करते करते, तो 18 वर्ष का बच्चा गाना गुनगुना रहा है अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में चलते हुए आ रहा है वो। और मेलप्पा जी की माता जी उदास बैठी हो, उनको तो वैसे इतनी परेशानी थी कि कैसे मैं अपने बच्चों को अब आगे करूंगी। जब वो देखती है कि उनका बेटा गाना गुनगुनाता हुआ आ रहा है, उनको बहुत क्रोध आ जाता है। मेरे रब्बा की माता जी को, वो उठती है और बहुत जोर जोर से उसको मारती है। कहती है, तुम क्या ये गाना गुनगुना रहे हो? ये गाना गुनगुनाने का समय है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोगों पे क्या बीत रही है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे चाचा जी ने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है? हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं? क्या तुम्हें दिखता नहीं? क्या तुम गाना गुनगुनाते हुए आ रहे हो? क्या खुशी हो रही है तुम्हें इस जीवन में? क्या आनंद मिल रहा है तुम्हें? ये कह के मेरे रफ्तार की जो माता जी है, वो बहुत बहुत रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है और वहीं पर जमीन पे बैठ जाती है। ये देख मेरे रफ्तार जी को बहुत दुख होता है। उनको थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए रियलाइज होता है कि हाँ, हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं है। हमारी ये जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे बाकी बच्चों की होती है। एक खुशनुमा जिंदगी, एक प्यारी जिंदगी। वो अपनी माता जी को बहुत प्यार से उठाते हैं और उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि माँ, तुम बिल्कुल उदास मत हो, बिल्कुल रो मत। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो चाहती हो, जैसे चाहती हो, मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन प्लीज तुम रो मत, तुम उदास मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और अपनी बहन को वैसा ही जीवन दूंगा जैसा तुम लोग जीना चाहते हो, जैसा हम डिजर्व करते हैं। आप बताओ माँ, आप बताओ मैं ऐसा क्या करूं? लेकिन कृपया आप रोइए मत। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। मिलेरप्पा की माँ उठती हैं और मिलेरप्पा के कंधे पे हाथ रखती, दोनों हाथ उनके कंधे पे रखती हैं और उनको बोलती हैं कि मुझे बदला चाहिए, रिवेंज चाहिए। अब तुम जाओ और किसी गुरु को ढूंढो, किसी ऐसे गुरु को ढूंढो जो तुमको इस तरीके की विद्या सिखा सके, जिस विद्या को दोस्तों हम कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक, आप कह सकते हैं ब्लैक मैजिक करा जाता है जब हम किसी के साथ कुछ जादू टोना या कुछ इस तरीके का करते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है। इस तरीके की विद्या उनकी माता जी ने कहा कि तुम जाओ, बहुत दूर करके एक गुरु है, उनके पास जाओ और उनसे ये विद्या सीखो। और उसके बाद तुम्हारे चाचा चाची और जितने भी रिश्तेदार जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें परेशान किया, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, तुम सब से बदला लो। और जिस दिन तुम ऐसा करोगे उसी दिन ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसी दिन ही मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ, हमने इनसे बदला लेके अपने जीवन में कुछ कर लिया, ऐसा उनकी माता जी ने बोला। मेरे रब्बा मान जाते, उनको लगता है कि हाँ,
मेरी माँ ठीक कह रही है, शायद शायद यही तरीका है, शायद बदला लेने से ही सब ठीक होगा। वो मान जाते हैं। उनकी माता जी उनको भेजने की तैयारी करती हैं और कहती हैं कि तुम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जो बिल्कुल जिसे हम अमृत वेले का समय कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock 4 o'clock तुम निकल जाना। क्योंकि अगर तुम्हारे चाचा चाची को पता चल गया कि तुम जा रहे हो तो वो तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। मिलेरप्पा जी की माता जी उनको कुछ भोजन बांध के देती हैं, पानी, जो भी उनकी जरूरत का सामान है उनको बांध के देती हैं। कैसे भी उनके लिए एक घोड़े की व्यवस्था करती है, क्योंकि इतनी दूर जाना पहाड़ पे, और वो मिलेरप्पा जी के लिए पॉसिबल नहीं कि वो पैदल जाते। साथ में उनकी माता जी ने अपने गले में एक हार पहना होता है, तो वो हार अपने गले से उतार के मिलेरप्पा जी को देती है कि जब तुम अपने गुरु से मिलोगे, जिनसे तुम ये विद्या सीखोगे, उनको जाके ये गुरु दक्षिणा के रूप में तुम भेंट कर देना। अब जाओ। मिलेरप्पा जी रवाना होते हैं, बहुत लंबी यात्रा करते हैं, बहुत लंबी, कई दिन कई हफ्ते वो पहाड़ों पहाड़ों पार करके, नदियां पार करके एक स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि एक गुरु है जो इस तरीके की विद्या सिखाते हैं। वो वहां पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिरकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। उनकी माँ से दिया हुआ जो हार, जो लॉकेट उनकी माँ ने उनको दिया होता है, वो मिलेरप्पा जी अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनको बोलते ही, गुरु जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। इस तरीके से मेरे जीवन में परिस्थिति है। मिलेरप्पा जी ने रो रो कर अपने जीवन की सारी परिस्थिति उनको बताई कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी को खोया, कैसे उनके चाचा चाची ने उनके और उनकी माता जी, उनकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, उनकी पूरी संपत्ति ले ली। वो कहते हैं कि गुरु जी, आप कुछ भी करिए, लेकिन आप मुझे ये विद्या सिखाइए ताकि मैं अपनी माँ का स्वप्न पूरा कर सकूं। मैं अपने चाचा चाची और अपने जो गांव वाले हैं, जो और रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, मैं उनसे बदला ले सकूं। आप कृपया करके मुझे ये विद्या सिखाइए। वो ऐसा कहते हैं। जो वो जो मिलेरप्पा के जो वो गुरु होते हैं, मिलेरप्पा की बात सुनकर उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे मिलेरप्पा की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कष्ट से निकले। उन्होंने मिलेरप्पा जी को विद्या देनी शुरू करी। दिन रात सुबह शाम को जो भी अ, सिखाना चाहते थे, जिस तरीके की भी विद्या वो देना चाहते थे, वो सिखाते थे। निरंतर दोस्तों, 1 वर्ष, 1 year, पूरे 1 साल तक मिलिरप्पा जी ने वो विद्या अपने इन गुरु से सीखी। 1 साल के बाद जब मिलिरप्पा जी के गुरु जी को लगा कि अब ये निपुण हो गए हैं, अब ये इस काबिल हो गए हैं कि ये इस विद्या का इस्तेमाल किसी पर भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तुम तैयार हो, जाओ और इस विद्या का इस्तेमाल करके तुम जो बदला लेना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो, वो ले लो। मुझे लगता है कि बहुत खुश, उनको लगा कि पता नहीं जैसे उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल कर लिया। वो अपना सब सामान इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, जो भी सामान मतलब चाहिए होता है इस तरीके की विद्या को परफॉर्म करने के लिए, जिस तरीके की भी सामग्री की जरूरत होती है, वो एक पोटली में उस सारी सामग्री को लेते हैं और वहीं पास में ही किसी पहाड़ की एक एकांत जगह पे वो चोटी पे जाकर के बैठ जाते हैं, अपना पूरा सामान लगाते हैं, बैठते हैं, आंखों को बंद करते हैं और जो भी मंत्र दीक्षा उनके गुरु ने दी, जो भी सिखाया, वो उसको चैंट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो उसको चैंट करते हैं, वैसे वैसे वो देखते हैं कि बहुत ही भयंकर काले बादल, बवंडर छा गया है। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो होते हैं, तो जैसे उन्होंने आवाहन किया होता है नेगेटिव एनर्जीज का और कुछ, तो उनको पता चलता है कि उनके चाचा जी का जो बेटा है, उसकी शादी है गांव में। सब एकत्रित है, सब खुश हैं, सब उसका आनंद ले रहे हैं, सब बहुत आनंद में हैं। तो मेरे रप्पा जी को लगता है कि इससे अच्छा मौका तो नहीं हो सकता बदला लेने का,
ये तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं बदला ले पाऊंगा। वो उन बादलों को और घंघोर कर देते हैं, और जोर जोर से मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, और बुरी शक्तियों का, नेगेटिव शक्तियों का आवाहन करते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि तुम जाओ मेरे गांव में, और जाके वहां पर मतलब तबाही कर दो। ऐसा करने से वो जो भी एक तरीके का बवंडर, साइक्लोन जिसे हम कहते हैं, जो क्रिएट होता है, वो मिलरप्पा जी के गांव में जाता है, बुरी तरीके से तबाही करता है। जिस घर में मिलरप्पा जी के जो चाचा चाची रहते हैं, उस घर में मिलरप्पा जी का जो कजन ब्रदर होता है, जिसकी शादी होती है, वो होता है, उनकी वाइफ होती है, और कई रिश्तेदार, कई गांव वाले होते हैं, वो पूरा का पूरा घर धरती में धस जाता है, बिल्कुल टूट के एकदम खत्म हो जाता है, और सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मिलरप्पा जी के जो चाचा चाची हैं, उस क्षण वो उस घर में नहीं होते तो वो लोग बच जाते हैं। लेकिन मिलरप्पा की माँ बहुत खुश, बहुत खुश, वो तो झूम रही है, नाच रही है, मतलब वो इस तरीके से आनंद में है। वो कहती है कि जैसे पता नहीं उनके पुत्र ने क्या हासिल कर लिया, कौन सी कौन सी जीत उनके पुत्र ने हासिल कर ली। वो इतनी आनंद में है। और वहां वहां मेरेरप्पा जी भी बहुत आनंद में है, बहुत खुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि आज उन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया, इस तरीके की विद्या सीखी, उसका उपयोग किया, और फिर नुकसान किया, अपनी माँ का बदला लिया, अपना बदला लिया उन्होंने, और वो बहुत आनंद में, बहुत खुशी में उछलने लग जाते हैं। वो जाते हैं अपने गुरु के पास और बताते हैं कि देखिए कि मैंने इसका, जो आपने मुझे सिखाया, मैंने उसका प्रयोग करके जो मैं करना चाहता था, जो मैं बदला लेना चाहता था, मैंने वो लिया। और वो बहुत खुश। कुछ लगभग 2 4 5 दिनों में मिलरप्पा जी की माता जी उनको एक चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी में लिखती है कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरे, वो कहते हैं ना कि अ, कहावत है ना कि कलेजे को ठंडक मिली, मुझे शांति मिली थी, तुमने बदला ले लिया, इतना कष्ट हमने सहा। लेकिन बेटा, अभी भी तुम्हारे चाचा और चाची जीवित हैं, और कुछ और भी गांव वाले या कुछ और भी रिश्तेदार अभी भी जीवित हैं, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था। तो अब तुम दोबारा से इस विद्या का प्रयोग करो, तुम दोबारा से कुछ ऐसा करो कि ये लोग भी नष्ट हो जाए, मतलब इन लोग को भी नुकसान पहुंचाओ। जैसे ही वो चिट्ठी मेरेरप्पा जी को मिलती है, वो सोचते हैं कि हाँ, मुझे दोबारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी उनके पास और मतलब शक्ति नहीं है। उनको और शक्ति अर्जित करनी है इस तरीके का और भयंकर नुकसान पहुंचाने के लिए। वो वापस अपने गुरु के पास जाते हैं, जिनसे उन्होंने वो विद्या सीखी होती है, और उनको कहते हैं कि गुरु जी की मेरे चाचा चाची तो अभी भी जीवित हैं, तो आप मुझे कुछ और इसमें, जिसे कहते हैं ना एडवांस, कुछ और इसमें मुझे गहरी अ, मंत्र दीक्षा दो, कुछ गहरा, कुछ ऐसा बताओ कि मैं और भयंकर तरीके से उनका नुकसान कर सकूं, कि अब की बार तो कोई ना बचे, मेरे चाचा चाची भी ना बचे। तो उनके गुरु उनको वापस से ये सब और नए तरीके के मंत्र सिखाना, और नई तरीके की चीजें उनको सिखाते हैं। फिर कुछ समय के बाद मेरे रफ्तार लगभग 4 6 महीने के बाद, जब वो और निपुण हो जाते हैं इस विद्या में, तब एक दिन उनको पता चलता है कि उनके गांव में एक त्योहार है। जैसे कि हमारे यहाँ पर नई फसल कटती है, हम नई फसल के लिए त्योहार बनाते हैं, है ना। किसान लोग उसको एंजॉय करते हैं जब नई फसल कटती है, तो उस तरीके से ही कुछ नई फसल कटनी है, और कुछ इस तरीके का कुछ रिचुअल, कुछ त्योहार है उनके गांव में। और मेरे रप्पा जी को लगता है कि अरे, ये भी बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अगर अब मैं नुकसान करूंगा तो अब तो सब गांव वाले एकत्रित होंगे, सब एक साथ होंगे, तो मैं अच्छे से सबका नुकसान कर पाऊंगा। वो फिर से अपनी सारी सामग्री जो उनकी होती है विद्या करने के लिए, उसको एकत्रित करते हैं एक पोटली में, और वापस पहाड़ की चोटी पे एकांत जगह में जाके बैठ जाते हैं।
आंखें बंद करके फिर वो जोर जोर से मंत्रों का आवाहन करते थे। और फिर से वो कुछ इस तरीके की आ, आ, वही साइक्लोन एनर्जी, जिसे हम भूचाल बवंडर कुछ ऐसा कहते हैं, वो वापस इस तरीके की एनर्जी को पूरा ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आसपास सारे बादल एकदम ब्लैक, घनघोर काले बादल। और फिर वो उस नेगेटिव ऊर्जा को, उस नकारात्मक शक्ति को अपने गांव की ओर भेज देते हैं। और उनके गांव में बहुत नुकसान होता है, सारी खेती सारी फसल बर्बाद, बहुत लोगों की, औरतों की, बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मेरे रब्बा बहुत खुश, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति आके उनको बताती है कि हाँ इस तरीके से नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। और वो बहुत खुश, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली, कुछ बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने अपने जीवन में हासिल कर लिया। वो इतने आनंद में, इतनी खुश, उनकी माता जी फिर से उनको संदेशा पहुंचाती है कि बेटे तुमने बहुत अद्भुत काम किया। उनकी माता जी वहां पर गांव में भी बहुत हंस रही है, बहुत नाच रही है, बहुत आनंद के साथ है कि मेरे बेटे ने कितना अद्भुत काम किया है, हमारा बदला पूरा हुआ। जब मेरे रप्पा जी सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब ये विद्या का उपयोग करके इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बहुत प्राउड अपने आप पर फील होता है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। वो वहां से अपने सब सामग्री को एकत्रित करके वापस अपने गुरु के पास लौटने की तैयारी करते हैं, जिनसे उन्होंने ये विद्या सीखी। तो उनको पहुंचने में शायद 24 घंटे या 2 दिन लग के लगभग लग जाते हैं अपने गुरु के पास। जब वो अपने गुरु के पास देखते हैं तो वहां का नजारा तो कुछ और भी है। उनके गुरु नीचे जमीन पे बैठ के बहुत जोर से कूद कूद के रो रहे हैं। और मिलरप्पा समझ ही नहीं पाते थे, अरे इनको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों रो रहे हैं इतना फूट फूट के, इतनी जोर जोर से। मिलरप्पा अपने गुरु के पास बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रहे हो इतना फूट फूट के। उनके गुरु बताते हैं कि मेरे एक मित्र हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिनसे मैंने ये विद्या सीखी, वो बीमार हुए, उनको बहुत कष्ट हो रहा था, शारीरिक कष्ट। मैंने इस विद्या का पूर्णतः उपयोग किया, मैं जो कर सकता था मैंने किया, मैंने हर तरीके की शक्तियों का आवाहन किया, मैं जो भी कर सकता था मैं किया, लेकिन मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया। उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए, उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया। मेरे रब्बा, ये विद्या केवल जान ले सकती है, केवल जान, ये जीवन दे नहीं सकती। ये विद्या ठीक नहीं है, हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें इससे किसी की हानि नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये पाप है, ये घोर पाप है। मैंने रब्बा, आज के बाद मैं ये विद्या कभी उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुझे रियलाइज हो गया है कि ये जीवन दायिनी नहीं है। ये केवल जीवन को हर सकती है, जीवन को ले सकती है, किसी को मृत्यु जरूर दे सकती है पर जीवन दान नहीं। बोले रब्बा, ये काम हम कभी नहीं करेंगे। तुम वादा करो, वादा करो मुझसे कि तुम भी कभी इस विद्या का उपयोग अब आज के बाद कभी नहीं करोगे। मिले रफा अपने गुरु को इस स्थिति में देखे बहुत, वो भी बहुत विचलित हो जाते हैं। उस रात जब वो सोते हैं तो उनको बहुत बेचैनी, वो सो ही नहीं पाते। नींद में भी रात के समय उनके कानों में चीखें गूंज रही हैं, आवाजें गूंज रही हैं। वो किसकी चीखें हैं, वो किसकी आवाजें हैं? उन्हीं लोगों की, जिन लोगों को उन्होंने, मेलेरप्पा जी ने मृत्यु के घाट उतारा। छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बुजुर्ग, जिनको भी, जो साइक्लोन एनर्जी उन्होंने क्रिएट करी जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई, उन लोगों की आत्माएं चीख पुकार कर रही थी मेलेरप्पा जी के कानों में, बहुत ज्यादा। और वो सो नहीं पा रहे थे, उनके अंदर बहुत बेचैनी, घबराहट। वो उठ के बैठे, उनको रियलाइज हुआ कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने
गुस्से के, अपने आक्रोश के करते कि नहीं मुझे तो बदला लेना है, मेरे साथ तो ठीक नहीं हुआ, मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, मैंने कितने लोगों के साथ हानि करी, उनको मृत्यु दे दी, मृत्यु। अरे जब मैं जीवन नहीं दे सकता तो मैं मृत्यु देने वाला कौन होता हूँ, ऐसा सोच सोच कर उनको बहुत आत्मग्लानि, बहुत बहुत आत्मग्लानि उनको होने लगी। रो रहे थे मेरे रब्बा, अपने बालों को पकड़ के बैठे थे, अपने सिर को पकड़ के बैठे थे कि मैं अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। वो वापस अपने गुरु के पास लौटते हैं और उनको ये सब बताते हैं कि कैसे कैसे उनको इस चीज के लिए इतनी आत्मग्लानि हो रही है, और वो बहुत दुखी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। उनके गुरु ने उनको कहा कि ठीक है मेरे रब्बा, मैं तुम्हें एक गुरु के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका नाम है मारपा। और वो जो मारपा है, वो यहाँ से बहुत दूर, बिल्कुल ही अलग गांव में, बिल्कुल पहाड़ी की चोटी में, तुम्हें कई हफ्ते कई महीने लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। तुम वहां जाओ और उनसे धर्म उपदेश लो, उनसे धर्म उपदेश लो। वो तुम्हें धर्म उपदेश देंगे, वो तुम्हें ध्यान सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम इस दुख से, इस पीड़ा से कैसे बाहर आ सकते हो। मेरे रब्बा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास और भी शिष्यों की जिम्मेदारी है। मैंने यहाँ पर एक तरीके का ये गुरुकुल चलाया है, मुझे यहाँ पर भी सब संभालना है, सबको देखना है। लेकिन तुम जाओ, तुम जो भी धर्म उपदेश उनसे लेकर आओगे, तुम जो भी उनसे सीख कर आओगे, वो तुम मुझे भी सिखाना, मुझे भी बताना। जाओ और वो सब कुछ सीख कर आओ। ऐसा कहते हुए वो मेरे रब्बा को आशीर्वाद देते हैं और उनको रवाना करते हैं। मेरे रब्बा भी अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर, अपने मन में बहुत पीड़ा लेकर, बहुत आत्मज्ञानी लेकर वो रवाना हो जाते हैं मारफा की खोज में। मारफा द ग्रेट 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 गुरु, जो अनेकों लोगों को, अनेकों बच्चों को, अनेकों जो डिसाइपल्स होते हैं उनके, जिनको सत्य की तलाश होती है, जो सत्य को जानना चाहते हैं, उनको धर्म उपदेश देते हैं। मारपा निकल पड़ते हैं, सॉरी, मिलिरप्पा निकल पड़ते हैं एक और यात्रा की तरफ। तो दोस्तों, आज हमने मिलिरप्पा जी के बारे में इतना जाना कि कैसे उनका बचपन गया, कैसे उन्होंने बचपन से इतना दुख, इतना चैलेंज उन्होंने देखा जीवन में, अपनी खुद के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी माता जी के लिए। और कैसे फिर उनके मन में ये क्रोध की भावना, पीड़ा, दुख ने, जो कहते हैं ना, जो बीज उनके अंदर, ये जो बचपन से ही आ गया, कैसे वो जब आ, बीज जब अंकुरित हुआ तो कैसे उन्होंने इतना ही घनघोर बदले का भाव उनके अंदर जागृत किया कि मुझे बदला लेना है, मुझे रिवेंज लेना है। और कैसे वो एक ऐसी यात्रा की तरफ बढ़ पड़े जहां पर उन्होंने ब्लैक मैजिक सीखा, इस तरीके की विद्या सीखी। और कैसे ही अपने ही घर वालों को, अपने ही कजन ब्रदर को, अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही गांव के लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और अब मारफा, सॉरी, मिलिरप्पा एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हैं जहां पर उनके भीतर आत्मग्लानि के अलावा और कुछ नहीं है। रियलाइजेशन, समझ आ गई, उनकी आत्मा ने झिंझोड़ा उनको, ये गलत, ये पाप उनसे हुआ है। अब हमारे मिलिरप्पा के जीवन का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, उनकी एक और जीवन यात्रा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, इसलिए हम अपना बर्थ डेट कहते हैं कि ये हमारा बर्थ डेट है, हम इस दिन जन्म लिया, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया। हर मनुष्य के जीवन में दो बार वो जन्म लेता है। जी हाँ दोस्तों, दो बार। पहला जन्म जब वो अपनी माँ की कोख से लेता है,
दूसरा जन्म वो होता है जो उसका गुरु उसे देता है, पुनः जन्म इसी लाइफ टाइम में। तो अब हम अपने इस मिलेरप्पा जी के, हमारे ग्रेट ग्रेट तिब्बतन मास्टर का जो हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में जान रहे हैं। अब हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में जानेंगे कि कैसा उनका इसी जीवन काल में दूसरा जन्म जो उनको उनके गुरु मार्पा ने दिया, उनकी जीवन यात्रा कैसे आगे बढ़ी, कैसे वो ध्यान ज्ञान शाकाहार में आए, और कैसे उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाना, अपने दुख से बाहर आए। हम ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वाध्याय को इतने प्रेम और आदर के साथ सुनने के लिए, मिलेरप्पा ग्रेट संत के बारे में जानने के लिए। हमको भी ऐसे महान संतों के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मेरा कोटि कोटि धन्यवाद पीएमसी जयपुर टीम को, सभी मास्टर्स को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ये स्वाध्याय आप सबके साथ शेयर करवा रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। आत्मवंदन।